आप यकीन करेंगे कि दुनिया में एक ऐसा मुस्लिम मुल्क भी है जहां तकरीबन पूरी आबादी मुसलमान है, लेकिन उसका नाम तक ज्यादातर लोगों ने कभी नहीं सुना। एक ऐसा मुल्क जहां फिरोजी समंदर है, बादलों को छूता ज्वालामुखी है, सदियों पुरानी इस्लामी तहजीब, और सबसे दिलचस्प बात, इसका नाम भी एक अरबी लफ्ज से जुड़ा हुआ माना जाता है। आखिर कौन सा है ये अनजान मुल्क? आइए आज आपको लेकर चलते हैं इंडियन ओशन के बीच छिपे एक खूबसूरत मुल्क कोमोरोस के सफ़र पर। अफ्रीका के मशरकी साहिल से दूर बहरे हिंद की गोद में बसा एक छोटा सा जजीरा मुल्क यूनियन ऑफ कोमोरोस। ये मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच मौजूद जजीरों का एक खूबसूरत मुल्क है। इसकी कैपिटल मोरोनी है। दुनिया के नक्शे पर यह मुल्क भले ही छोटा दिखाई देता हो, लेकिन इसकी तारीख, तहजीब और खूबसूरती किसी बड़े मुल्क से कम नहीं। दिलचस्प बात यह है कि कोमोरोस नाम को अरबी लफ्ज़ अल कमर यानी चांद से जुड़ा माना जाता है। शायद यही वजह है कि कुछ लोग इसे मून आइलैंड्स भी कहते हैं। सोचिए, एक ऐसा मुल्क जिसका नाम ही चांद से जुड़ा हो। अब ज़रा इसकी सबसे ख़ास बात जानिए। यहाँ की करीब 58% आबादी मुस्लिम है और ज़्यादातर लोग सुन्नी मुसलमान हैं। यहाँ इस्लाम सिर्फ मज़हब नहीं, बल्कि लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी, तहजीब और रिवायतों का अहम हिस्सा है। मस्जिदों की अज़ान, इस्लामी त्योहार और दीनी माहौल यहाँ की पहचान माने जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अफ्रीका के बीच बसे इस छोटे से मुल्क तक इस्लाम पहुँचा कैसे? तारीख बताती है कि तकरीबन 10वीं और 11वीं सदी में अरब और फ़ारसी ताजिर बहरे हिंद के रास्ते यहाँ पहुँचे। उन्होंने सिर्फ कारोबार ही नहीं किया, बल्कि मस्जिदें बनाई, मकामी लोगों से रिश्ते कायम किए और अपने अच्छे अखलाक और किरदार से इस्लाम का पैगाम पहुँचाया। धीरे धीरे पूरा इलाका इस्लामी तहजीब से रोशन होता चला गया। आज भी यहाँ की सखाफत में अरबी, अफ्रीकी और स्वाहिली तहजीब का खूबसूरत संगम दिखाई देता है। अब सुनिए एक और हैरत अंगेज बात। कोमोरोस सिर्फ समंदर और हरियाली का मुल्क नहीं है, बल्कि ये एक ज्वालामुखी वाला मुल्क भी है। यहाँ मौजूद माउंट करथाला दुनिया के सबसे बड़े एक्टिव ज्वालामुखियों में से एक माना जाता है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 2360 मीटर है और पिछली कई दहाइयों में इसमें कई बार विस्फोट भी हो चुके हैं। यानी एक तरफ समंदर की खामोशी तो दूसरी तरफ जमीन के नीचे धधकती आग। यहाँ की एक और दिलचस्प बात इसकी ज़बान है। इस छोटे से मुल्क में अरबी, फ्रेंच और शिकोमोरो तीनों सरकारी ज़बानें बोली जाती हैं। शिकोमोरो ज़बान में भी अरबी और स्वाहिली का असर साफ दिखाई देता है। अगर तारीख की बात करें तो 1886 में कोमोरोस फ्रांसीसी असर में आ गया था, लेकिन लंबी जद्दोजहद के बाद 6 जुलाई 1975 को इसने आज़ादी हासिल कर ली। हालांकि मायोट नाम का एक आइलैंड आज भी फ्रांस के कब्जे में है, जबकि कोमोरोस उसे अपना हिस्सा मानता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये मुल्क किस चीज़ के लिए मशहूर है, तो जान लीजिए, दुनिया भर के महंगे इत्रों में इस्तेमाल होने वाला यलंग यलांग का खुशबूदार फूल, वनीला, लौंग, सफ़ेद रेतीले समुद्री किनारे, रंग बिरंगी कोरल रीफ्स और डॉल्फिन, ये सब कोमोरोस की पहचान है। इसी वजह से इसे कई लोग परफ्यूम आइलैंड्स भी कहते हैं। हिंदुस्तान और कोमोरोस के रिश्ते भी दोस्ताना रहे हैं। दोनों इंडियन ओशन के खित्ते के मुल्क हैं और हिंदुस्तान वक्त वक्त पर सेहत, तालीम और तरक्की के कई प्रोजेक्ट्स में कोमोरोस की मदद करता रहा है। दुनिया में ऐसे कई मुस्लिम मुल्क हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। कोमोरोस उन्हीं में से एक है। छोटा ज़रूर है, लेकिन अपनी तारीख, इस्लामी विरासत और कुदरती खूबसूरती की वजह से बहुत ख़ास है। अगर आपको भी दुनिया के ऐसे गुमनाम मुस्लिम मुल्कों के बारे में जानना पसंद है, तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगले वीडियो में किस मुल्क पर हम बात करें। शायद अगली बार हम आपको दुनिया के एक और ऐसे मुस्लिम इलाके में लेकर चलें जिसके बारे में आपने आज तक कभी ना सुना हो।